स्थिति अभी तो चंद्रभान जी के पक्ष में जाती दिख रही है जी। 2013 में जब ये पहली बार बीजेपी से टिकट लेके आए थे तब इनका चरित्र, इनके कारोबार जो है उनके हिसाब से अलग था। 10 साल में इन्होंने कमजोरों के लिए हमेशा खड़े रहे। बीजेपी की विधानसभा क्षेत्र की जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी कार्यकर्ता, वो सब चंद्रभान सिंह के साथ हैं। TV9 राजस्थान की इलेक्शन कवरेज कैंपेन चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ की तमाम 5 सीटों पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन जीत रहा है। जनता से बात हो रही है। यहाँ पर हमारे एक पत्रकार साथी ने बताया कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं भुवनेश व्यास जी। जब फील्ड पर वो फंसते हैं तो भुवनेश व्यास जी के पास जाते हैं कि भैया कैसे काम होगा, आगे बताइए। हम भुवनेश व्यास जी के पास आए समझने के लिए चीज़ों को। हमने चाय पानी भी उन्होंने हमसे पूछा, खाना भी पूछा। हमने किया तो बोले किचन में चले जाइए और बनाइए। तो कहने का मतलब ये है कि मस्करे भी हैं, मजाक भी करते हैं और दिलचस्प इंसान भी है। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हालात हैं और किस तरह का माहौल है। भुवनेश व्यास जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत TV9 राजस्थान पर। धन्यवाद सर जी। खैर, मजाक मस्ती तो आपने हमसे कर ली है। अब ज़रा बताइए कि किस तरह का माहौल चल रहा है। नहीं, पहले तो मैं आपकी बात काटूंगा। मजाक मस्ती नहीं, मेरी सच्चाई यही है। मैं ऐसे ही जीता हूँ, सामान्य पर्सन होके। जी, क्योंकि अकेले रहते हैं तो खुद को एंटरटेन भी करते रहते हैं। अब बताएं आप, अब आदेश करें। जी, तो अभी तो यहाँ पर ऐसा देखिए 5 विधानसभा हैं और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में तो फाइट बड़ी तगड़ी सी लग रही है। अब बीजेपी से अलग होकर जो अपने चंद्रभान जी हैं वो लड़ रहे हैं, निर्दलीय ताल ठोक दिए। तो क्या स्थिति बन रही है? स्थिति अभी तो चंद्रभान जी के पक्ष में जाती दिख रही है जी। और राजनीति आप भी जानते हो, धीरे धीरे अपडेट होती रहती है और अंतिम 3 दिन में जो कुछ होता है खेल वही होता है। लेकिन फिर भी मेरा तो मानना कि चंद्रभान जी को मैं नज़दीक से भी जानता हूँ, उनकी राजनीति को भी जानता हूँ। जो विपक्ष में है कांग्रेस के या बीजेपी के, उनकी भी राजनीति में जानता हूँ। तो ऑल ओवर चंद्रभान जी सबसे आगे चल रहे हैं अभी। और नंबर 2 पे निश्चित रूप से सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत हैं जी। जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है राजस्थान सरकार में। निसंदेह उन्होंने बहुत काम करवाए हैं और उनको काम का लाभ मिलेगा। लेकिन चुनाव में आजकल क्या हो गया है कि आम जनता ऐसा नेता चाहती है कि जो हमारे बीच रहे, हमारी बात सुने, हम आधी रात में भी उसे किसी समस्या बताएं तो वो हमारा समाधान करें। जी। अब यहाँ पे परिस्थिति अलग हो गई है। बीजेपी से जो प्रत्याशी आए पहले भी 10 साल रह चुके हैं, उनका अंदाज वो राजसी अंदाज है, सामंतशाही अंदाज है। उसमें अभी तक भी कोई सुधार नहीं। मैंने तर्राणु से इनका अंदाज देखा है। जी। आज भी वही है, दरबारियों से घिरे रहते हैं। अभी तो लोगों से मिल भी रहे हैं, फिर लोगों के लिए दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे। जयपुर जाएंगे तो मिलेंगे नहीं वहाँ पे। तो इस हिसाब से वो पिछड़े हुए हैं। उनके पुराना जो लोगों को अनुभव है जी। उससे पिछड़े हुए हैं। और फिर चंद्रभान सिंह आक्या जो 10 साल से यहाँ विधायक हैं, आपको मैं एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ। अभी मैं चंद्रभान सिंह जी आक्या को बता रहा हूँ कि वो नंबर 1 है। 2013 में जब ये पहली बार बीजेपी से टिकट लेके आए थे तब इनका चरित्र, इनके कारोबार जो हैं उनके हिसाब से अलग था। तो मैंने इनको व्यक्तिशः भी कही थी कि भाई विधायक के तौर पे ये चीज़ें नहीं चल सकती है। और बाद में उस वक्त मैं नया इंडिया अखबार देखता था, मैंने एक सीरीज चलाई थी इनके विरोध में। और अगर आज मैं कह रहा हूँ कि चंद्रभान सिंह नंबर 1 चल रहे हैं, बेटर है कैंडिडेट। 10 साल में इस आदमी ने सुधार किया है, जनता से जुड़ा है। मेवाड़ की आपको एक राजनीति में बताता हूँ कि खास करके चित्तौड़ शहर और शहर के आसपास जो गांव हैं वहाँ राजा रजवाड़ों का असर है। तो सामंतशाही का प्रभाव यहाँ पे शुरू से रहा है। राजपूत क्षत्रिय समाज से आते हैं सभी। चंद्रभान सिंह जी भी क्षत्रिय समाज से। इन्होंने एक ट्रेंड बदला है। क्षत्रिय धर्म क्या होता है इन्होंने ये साबित किया है। ये अपने 10 साल के विधायक के कार्यकाल में, उसके पहले बैंक में ये अध्यक्ष रहे। बैंक में अभी भी ये अध्यक्ष इन्हीं के सपोर्टर हैं जी। एक तरह से बैंक पे इनका कब्जा ही है। 10 साल में इन्होंने कमज़ोरों के लिए हमेशा खड़े रहे। कोरोना काल हो, सामान्य समस्या हो, कोई भी हो, दलित भी जाता है तो पास में बिठा के बात करते हैं, उच्च वर्ग का जाएगा तो भी पास बिठा के बात करेंगे, महिलाएं आधी रात में भी जा सकती, इनका दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तो वो क्षत्रिय धर्म की जो एक सिस्टम चल रहा था सामंतशाही का, इन्होंने बदल दिया उस चीज़ को।
जो मूल धर्म है उसकी पालना की। ये धर्म के लिए भी यहाँ पे हर समय तन मन धन के लिए खड़े रहें, चाहे मुस्लिम समाज का कोई कार्यक्रम हो चाहे हिंदू समाज का हो, सबके लिए समानता है इनकी। यही कारण है कि लोग इनके समर्थन में सैलाब उमड़ रहा है। हाँ, वो मैं देख रहा था, लोगों से बातचीत भी कर रहा था, कम से कम प्रभाव तो मुझे थोड़ा बहुत दिखाई दिया। मुझे बताइए, आपने बताया कि भाई जब पहली बार टिकट मिला तो बड़ा आपने सीरीज़ चलाई, किस तरह की सीरीज़ थी विरोध की, क्या कहते हैं? और अब बातचीत होती है पत्रकार के तौर पर तो कहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे थे तुम, और इस तरह की चीज़ें। नहीं, वो कई लोग मेरे ऊपर कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन मैंने हमेशा जो सच है, आज जैसे राजीव साहब के लिए मैं कह रहा हूँ कि सामंती परंपरा इन्होंने आज भी कायम कर रखी है। मुझे कोई खौफ नहीं है सच कहने में, लोग डरते होंगे उससे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए। चंद्रभान सिंह जी का उस वक्त कैरेक्टर क्या था तो मैंने उस वक्त सच बोला है। आज कैरेक्टर क्या है, आज मैं ये सच बोल रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह जी जाड़ावत ये भी क्या थे मुझे पता है, ये अभी क्या है ये भी मुझे पता है। आप जो पूछे बताऊँगा मैं, और उसकी पुष्टि भी कर सकते हैं आप आम जनता से भी। ये इस तरह की चर्चाएं हैं कि भाई पार्टी के जो अंदरूनी सर्वे थे उसमें कहीं ना कहीं इस सीट पर पॉजिटिव रिस्पांस था, बावजूद इसके टिकट कटा। क्या कहानी है इसके पीछे? अब क्या बताएं, इसमें बताएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पे है मैं आपको और आपके ज़रिए लोगों को एक इशारे में समझा सकता हूँ कि वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री नरपत सिंह जी राजवी शुरू से ही वसुंधरा राजे के विरोधी रहे हैं, और पिछले 2 साल में चंद्रभान सिंह जी आक्या भी जो कभी वसुंधरा राजे के समर्थक थे, 2 साल से उनसे दूरी बना ली। तो अभी जो सेकंड सूची में जो टिकटों की बंदरबाट चली थी, तो डैमेज कंट्रोल के तौर पे जो मेरे पास खबरें आई, जो इनपुट आया है, क्योंकि मैं नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ की राजनीति से, जो तो कि भाई वसुंधरा राजे ने एक साथ दोनों को निपटाने के लिए नरपत सिंह राजवी को यहाँ भेजा है। कि उन्हें पता है कि नरपत सिंह राजवी का विरोध होगा, और उन्हें ये भी पता था कि चंद्रभान सिंह आक्या भी निर्दलीय उतरेगा, लेकिन फिर भी भेजा क्योंकि उनका मंतव्य साफ था कि भाई आक्या की वजह से राजवी भी हारेगा और आक्या भी जीत नहीं पाएगा, तो अपने दोनों ही कांटे बाहर हो जाएंगे जी। राजनीति अंदर खाने। ये है जो मेरे पास इनपुट है। अब इसमें और भी बड़े नेता भी शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये बात सामने आई है और उसी का ये परिणाम है। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं था कि चंद्रभान सिंह के साथ इतना जनसमर्थन है। सिंपैथी भी हो रही है ना कि देखिए, हाँ, पार्टी ने गलत तरीके से टिकट काट दिया, इस तरह की चीज़ें। फिलहाल ये बताइए, आप किस तरह की राजनीति है, मेवाड़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ की, खास करके जातिगत फैक्टर हावी रहते हैं यहाँ की राजनीति में, या क्या वो मुद्दे होते हैं जो चुनाव के वक्त बटन दबाते वक्त मतदाता याद रखता है? देखो, मैंने अभी आपको पहले भी कहा था, आज की तारीख में मतदाता बहुत मैच्योर हो गया है। गांवों में भी जाओ आप तो मिडिल सेकेंडरी तक पढ़ा मिलेगा, फेल या पास, लेकिन मिडिल या सेकेंडरी तक पढ़ा मिलेगा वो। तो वो समझता है और वो ऐसा नेता चाहता है कि जिससे हम सीधा संपर्क कर सकें, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या कोई भी हो। अब वो दौर नहीं रहा आदमी लोगों का कि पार्टी के नाम पे किसी को वोट दे देंगे जी। कोई बड़ा नेता है तो उसको वोट दे देंगे। वो तो ये देखेंगे भाई हमारे बीच में रहेगा, हमारी बात सुनेगा। मैच्योर हो गया लोकतंत्र आज की तारीख में जी। तो उस हिसाब से जातिगत फैक्टर कभी हुआ करता था, इस चुनाव में जातिगत फैक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शायद आपको भी नहीं दिखा होगा, आपने दौरे किए हैं जी। फिलहाल ऐसी स्थिति तो नहीं आ बनेगी कि भाई ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, तो ऐसे में एक तरफ नरपत जी हैं, दूसरी तरफ आक्या जी हैं, तो वोट का डिवाइडेशन हो और फिर वो फ़ायदा जो है कांग्रेस उम्मीदवार को मिले। ऐसा लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, पत्रकार हूँ जी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो त्रिकोणीय संघर्ष मैं तो नहीं मानता हूँ। ये सीधा सीधा इस कांग्रेस और निर्दलीय के बीच का संघर्ष दिखाई दे रहा है जी। क्योंकि उनके बीजेपी प्रत्याशी जो है उनकी स्थिति ये है कि बीजेपी की विधानसभा क्षेत्र की जितने भी पदाधिकारी है, जितने भी कार्यकर्ता, वो सब चंद्रभान सिंह के साथ हैं। मतलब यहाँ पर बीजेपी फाइट से ही आउट हो गई है। हाँ, मेरी दृष्टि में फाइट से ही आउट है जी। ये स्थिति बनी हुई है। कल मैं सुन रहा था अभी खबरें, रजवी साहब का बयान आ रहा था आक्या साहब को लेकर, थोड़ी
ऐसा तू मैं चल रही है राजनीतिक तौर पर कि मैंने इसको बनाया, मैंने उसको बनाया, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। तो फिलहाल नरपत जी तो फाइट से आउट, आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी कैंडिडेट हो गए हैं। फाइट ये है कांग्रेस और निर्दलीय के बीच की। कांग्रेस पार्टी, आपने बताया कि काम हुए हैं, गारंटियों का असर है क्या? गारंटी सरकार दे रही है, साथ साथ गारंटी जो है वो कर दी, और फ्री बिजली और तमाम चीज़ें। नहीं, गारंटियों का इतना कोई असर नहीं होता आजकल जी। बेसिक चीज़ देखते हैं लोग के, दो चीज़ें देखते हैं कि भाई काम कौन कर रहा है और मेरे से व्यक्ति से व्यवहार किसका है कि मैं जिसके पास जा सकूं। चाहे कोई भी हो, आप वार्ड पार्षद भी चुनोगे तो आप ऐसे ही चुनोगे, तो इसीलिए निर्दलीय भी जीतते हैं वार्ड पार्षदों में जी। और विधानसभा में भी निर्दलीय इसीलिए जीतते हैं। आजकल लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया आज की तारीख में, और निसंदेह सुरेंद्र सिंह जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत काम करवाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट के बहुत काम हुए हैं, मूलभूत आवश्यकताओं के काम हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन टक्कर में वही है। ठीक है, और बाकी सीटों को बताइएगा। कपासन है, बेदून है, या जो बड़ी सादड़ी विधानसभा है, बाकी 5 सीटों में 1 सीट पर हम बात कर रहे थे, बाकी 4 सीटों पर क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? बाकी 4 सीटों में आप ये देखोगे, कपासन जो सीट है, बीजेपी ने फिर एक बार अर्जुन लाल जी जिनगर को रिपीट किया है, और कांग्रेस ने 10 साल पहले विधायक रहे एक शंकर जी बेरवा को रिपीट किया है। दोनों ही उम्मीदवारों की ये हालत है कि एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने वोट काटने के लिए इन्हीं के लोगों को खड़े किए हैं। अब क्या होगा देखते हैं। देखें, विरोध अर्जुन लाल जी जिनगर का बहुत है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, कुछ और अन्य कारण भी है, और बाकी तो अब जनता जनार्दन फैसला करेगी। जी। वोट जो निर्दलीय खड़े हैं उनमें बैठा पाते हैं या नहीं, या वोट काटते हैं बैठने के बाद भी, क्या स्थितियाँ वो बाद में धीरे धीरे सामने आती जाएगी। लेकिन अभी वहाँ अर्जुन लाल जी जिनगर कमज़ोर स्थिति में है, शंकर बेरवा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि 10 साल पहले वो एक सामान्य आदमी है, कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति नहीं। अगर आप मिले हो तो वो एक मकान बनाने वाले मजदूर से डायरेक्ट एमएलए बने थे, तो आज भी वो इसी टाइप रहते हैं। तो उनके साथ जनसमर्थन भी है, और उनके जातिगत फैक्टर जिसको आप अभी कह रहे थे, तो वहाँ एक जातिगत फैक्टर भी काम कर रहा है कि बेरवा वोट करीब 40,000 है वहाँ पे, तो निश्चित है कि वो उनको मिलेंगे। पार्टी वोट जो हैं उधर इधर उधर जाएंगे। कांग्रेस के ही एक बागी जो पिछली बार प्रत्याशी थे वो खड़े हो गए, खटीक है वो जाति से, वहाँ खटीक समाज के कोई 8-1 हज़ार वोट है, तो वो जातिगत फैक्टर जाएगा। आप भी जानते हो जब जातिगत उम्मीदवार खड़े होते हैं तो ये स्थितियाँ बनती है, ज़्यादा नहीं तो आधे तो ले ही जाता है। इधर वो एक राष्ट्रीय पंचायत समिति आती है, उसमें कपासन विधानसभा में, तो उसमें जो भी मौजूदा प्रधान है बीजेपी के ही, वो अर्जुन लाल जिनगर की टिकट के खिलाफ निर्दलीय उतरे हुए हैं। उनके साथ काफ़ी पंचायतें लगी हुई है, बीजेपी समर्थित पंचायतें लगी हुई है। तो अब देखो क्या होता है, बाद में वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। और निम्बाहेड़ा है जैसे, बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, दोनों नेता दिग्गज है, आपको भी पता है, एक मंत्री है एक पूर्व मंत्री है, और दोनों की जनता में वैसी की वैसी पकड़ है जैसी शुरू से थी 90 के ज़माने से। मैं 90 का चुनाव भी देखा है उन दोनों का, और आज भी देख रहा हूँ मैं। तो देखो वहाँ पे भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है वहाँ पे। बेगू की बात है, बेगू में मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पिछड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ जो मौजूदा एमएलए है वो दूसरी बार रहे, दूसरी बार रहे, 4 बार लड़े, 2 बार हारे, 2 बार दूसरी बार रहे हैं। उनका जो तौर तरीका है राजनीति करने का बड़ा ही अलग अंदाज है, बाहुबली टाइप का है। ना अफसरों की सुनना, ना अफसरों को मारना पीटना, पब्लिक को मारना पीटना, पार्टी वालों को मारना पीटना, बस एक आतंकी राजनीति है उनकी। तो लोग वहाँ वैसे उनके इतने खिलाफ हैं कि इसका विपक्ष को फ़ायदा मिलेगा निश्चित रूप से। नतीजा तो फिर 25 को तय होगा, लेकिन हालात ये है कि निश्चित उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। और तो कौन सी रही बात बड़ी सादड़ी। बड़ी सादड़ी में आज ही मेरे पास खबर आई थी कि वो जो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, 2 बार हारे हुए, उनका नहीं हुआ था तो उन्होंने निर्दलीय भर दिया था, लेकिन आज उठा लिया है शायद उन्होंने पर्चा। तो उससे वो कांग्रेस उम्मीदवार थोड़ा तो मजबूत होगा, लेकिन वो कतई पसंद नहीं करेंगे कि ये यहाँ से जीते बाहर का आदमी आके, कुछ भीतरगाज जैसी परिस्थितियाँ बनेगी।
तो बीजेपी वाला वहाँ पे थोड़ा मजबूत है। ऑल ओवर अभी स्थिति यह है कि बीजेपी की एक बेगू और बड़ी सादड़ी सीट को आप कुछ मान सकते हो कि हाँ ये जीतने में आ रही है बीजेपी, और कांग्रेस कपासन में अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। निम्बाड़ा में नेक टू नेक है जी। और चित्तौड़ की परिस्थिति आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर तो निर्दलीय का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी लगा। भारी है। चलिए, तो समझा दिया सर ने हमें क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है 2 सीटों पर, बेगू और कपासन। बेगू और बड़ी सादड़ी। बेगू और बड़ी सादड़ी। यहाँ पर बीजेपी थोड़ी बढ़त में दिखाई दे रही है, जैसा कि यहाँ के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं। और जो बाकी निम्बाहेड़ा और दूसरी निम्बाड़ा में नेक टू नेक फाइट निम्बाहेड़ा जो विधानसभा है वहाँ पर है। कपासन में कांग्रेस की स्थिति जी। और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ है, यहाँ पर निर्दलीय जो है वो फाइट में आगे दिखाई दे रहा है। खैर, अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्योंकि अकेले रहते हैं आप। शादी नहीं हुई आपकी अभी तक? शादी हुई नहीं की नहीं? मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है जी। बताने को तो दिन निकल जाएंगे, इतना संघर्ष किया मैंने और इतना डीप संघर्ष किया है। शादी का मैंने कभी लक्ष्य नहीं बनाया, कभी टारगेट सोचा ही नहीं कि मैं शादी कर लूँ। घर से रिश्ते भी आते रहते हैं, सब आते रहते हैं, आज भी आते हैं जी। लेकिन शायद मेरी कुंडली में भी लिखा हुआ है मेरा देरी से होगा। अब और कितनी देरी से होगा, 50 हो गया हूँ मैं। तो किस्मत नहीं है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जन्म मरण परण कहते हैं। कुंडली वगैरह मानते हैं क्या? नहीं, ग्रह नक्षत्रों का फर्क पड़ता है। भारत के जो संस्कृति है और जो भौगोलिक वातावरण है, तो ग्रह नक्षत्रों का जीवन पे बहुत फर्क पड़ता है और मेरे ऊपर भी वो वैसा ही है। अच्छा, तो अकेले रहते कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि पत्रकारिता में तो दिन रात कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई खबर, इस तरह की चीज़ें, तो कैसे होता है मैनेज? 30 ईयर मैंने पत्रकारिता की है, अभी 30 ईयर हो गए मेरे को सक्रिय। बाकी तो यूँ पैदाइश हूँ, ये मान लो। मेरे पिताजी साहित्यिक व्यक्ति से रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं, तो खून में ही मेरे पत्रकारिता है। लेकिन 30 साल से मैं बिल्कुल सक्रिय पत्रकारिता कर रहा हूँ। 7 साल में बाहर भी रहा हूँ। किसी भी फील्ड के लिए 30 साल पर्याप्त होते हैं। ग्लैमर युक्त फील्ड है ये, लेकिन मैं कभी इस ग्लैमर में रहा नहीं। जयपुर भी रहा हूँ, मैं ग्लैमर से दूर रहा हूँ और आज भी ग्लैमर से दूर हूँ। और अब पत्रकारिता की परिस्थितियाँ आप भी जान रहे हो, बहुत अलग हो गई है। हर कोई पत्रकार हो गया है। क्रेडिबिलिटी वो नहीं रही पत्रकारों की जो पहले हुआ करती थी। मैंने खुद ने अभी कुछ दूरी बना ली। अब जो जहाँ अपने को इम्पोर्टेंसी लगती है वहाँ उपस्थिति देते हैं, कवर भी करते हैं। बाकी तो आजकल ऑनलाइन का ज़माना, सब चीज़ कवर हो जाती है जी। मैं एक्रेडिटेड राजस्थान सरकार से हूँ, स्वतंत्र, और न्यूज़ एजेंसी UNI सहित कई अखबारों को खबरें देता रहता हूँ, लेते रहते हैं मेरे से। बस चल रही है ज़िंदगी। और दिवाली की क्या तैयारी चल रही है? वो आप देख रहे हो, साफ सफाई में लगा पड़ा हूँ मैं, तो फुर्सत मिल नहीं रही। चुनाव की वजह से लड़ तो ये रहे, बिजी हमको कर दिया। चले, पत्रकारों का जो शेड्यूल है वो भी टाइट है, अब दिवाली की तैयारियां भी करनी है। भुवनेश व्यास साहब ने बताया स्थिति अपनी भी, परिवार की भी, पत्रकारिता की भी, और फिलहाल चित्तौड़गढ़ में कौन जीत रहा है उसका भी एक मोटा मोटा आकलन उन्होंने बता दिया। बाकी जनता क्या कह रही है वो हम आपके साथ लगातार शेयर कर ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो में आपको दिखाएंगे राजस्थान में कैसा है माहौल। फिलहाल अपने कैमरामैन साथी राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।